जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। सर, वीरेंद्र सचदेवा ने सैफ अली खान को लेकर एक विवादित बयान दिया, कहा कि उन्होंने देश के लिए क्या कहा है। आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है वो मुस्लिम वोट्स की वजह से उठा रही है, और अगर अक्षय कुमार और अजय देवगन होते तो आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठाती। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि उसने देश के लिए क्या किया है नहीं किया है, मगर उनकी पत्नी के दादा की बरसी में ये जो वीरेंद्र सचदेवा हैं इनके दादा गए थे और फोटो में 2 ही लोग बार बार दिखाए जा रहे थे। कभी सैफ अली खान दिखाए जा रहे थे, कभी ये जो है वीरेंद्र सचदेवा के दादाजी दिखाए जा रहे थे। वो सबने देखी है वो वीडियो, मोदी जी ने ट्वीट की है खुद। वो बता तो आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, मीडिया के सामने हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ की जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो रही है उसको लेकर कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आएंगे तो फिर गरीब आदमी के बच्चे को तो वो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा बताएंगे, जबकि खुद इनके नेता और प्रवेश वर्मा का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आय कैसे कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई। इसका फॉर्मूला अगर वो बता दें तो फिर तो मैं भी उनकी सभा में चला जाऊं। इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अंकित आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंकित। रोमाना, बस मैं उसी का एक दूसरा पहलू ये बता रहा था कि योगी आदित्यनाथ की जहां जहां सभाएं हो रही हैं वो इलाके भी हैं जहां पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और आज की तारीख में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यहां पर इन सीटों पर ला करके एक तरह से उन मतदाताओं को भी बीजेपी अपने साथ पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि जो है एक तरह से कई सीटों पर एक बड़ा जो है जीत और हार का फैक्टर बनते हैं। जी आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच में आपको बता दूं कि किस तरीके से हरियाणा में 14 सीटों पर 9 सीटों पर जीत पर कैंपेन किया। ये कुछ अच्छा ठीक है, यहां से देखकर आपको बताया जाएगा कि हरियाणा में 14 सीटों पर कैंपेन के लिए उतरे योगी आदित्यनाथ, और जिन 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उनमें से 9 सीटों पर जीत मिली। मतलब जो स्ट्राइक रेट रहा योगी आदित्यनाथ का वो 64%। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 30 सीटों पर कैंपेन करने के लिए गए योगी आदित्यनाथ और वहां पर 22 सीटों पर जीत मिल गई। स्ट्राइक रेट और बेहतर योगी आदित्यनाथ के प्रचार का 85% पर यह पहुंच गया। तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है प्रचार करके सीटें जिताने का, वो आपने देखा कैसे 65 से लेकर 85% तक ये सामने आ रहा है हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा अंकित का रुख करते हैं। अंकित, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव, तो ये एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला भी इसको कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जहां जहां प्रचार के लिए उतारा वहां वहां बीजेपी को शानदार रिजल्ट मिले, और इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही कमान दे रही है पार्टी। निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद आंकड़े बताए कि किस तरीके से हरियाणा में जो है 64% और महाराष्ट्र में 85% का जो है एक तरह से स्ट्राइक रेट रहा है जहां जहां पर ये योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की हैं। और रोमाना, यहां पर तो ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को कि देखिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरे नंबर पर जो है गृह मंत्री अमित शाह और जो उसी के साथ में योगी आदित्यनाथ की। तो ये वो 2-3 बड़े चेहरे हैं जिनकी हर जो है उम्मीदवार चाहता है कि उनके इलाके में करके अगर चुनाव प्रचार कर दे तो वो मानते हैं कि उनका काम काफी आसान हो जाएगा। और क्योंकि
दिल्ली एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहां पर जो है पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में, बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में भेज करके जहां पर इनकी जो एक डिसाइसिव मैंडेट ये देते हैं, उन इलाकों में भेज करके बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एक तरफ तो पूर्वांचल और जो बिहार के जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि पिछले जो कुछ चुनावों में वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में देखा गया कि वो मतदाता बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं को अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए, और उसी के साथ ही में जिस बात का आपने जिक्र किया ना, ध्रुवीकरण की राजनीति, तो योगी आदित्यनाथ जहां कहीं भी जाते हैं उनकी जो आक्रामक शैली है वो निश्चित तौर पर जो एक वर्ग जो मतदाता है वो जो बीजेपी के साथ जोड़ने में मदद करती है, और बीजेपी की यही रणनीति है। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।